हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत करती हूँ मैं रीना दांगी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी पर। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि नीट नीट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हम क्वालिफाई करें, तो मैं आपको स्टार्टिंग से इसकी हिस्ट्री पर लेके चलती हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। क्या नीट शुरू से ही चलता आ रहा है? यदि आपको डॉक्टर बनना है, नर्सिंग बनना है, यानी मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना है, क्या स्टार्टिंग से नीट होता आ रहा है? और साथ में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा नीट क्वालिफाई है या नहीं, मैंने कौन कौन सी एग्जाम्स क्वालिफाई किए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी आते हैं हम आज का, जो आप जिस थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर आए उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि नीट है क्या। क्या हमें मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है तो स्टार्टिंग से ही आपके पेरेंट्स व आपके टीचर वे सब नीट क्वालिफाई करते आए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। नीट जो है भाई, ये पहले से नहीं चलता आया है तो फिर क्या चलता था? इसके पहले इसके पहले चलता था ए आई पी एम टी। क्या चलता था? ए आई पी एम टी। तो ए पी एम टी में भी दो एग्जाम होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट इसको कहते हैं। तो एक होता था ऑल इंडिया लेवल प्री मेडिकल टेस्ट ए आई पी एम टी, और एक हर एक स्टेट पी एम टी ऑर्गेनाइज करवाता था। क्या करवाता था? पी एम टी। जैसे कि मान लो राजस्थान का अलग हो गया, मध्य प्रदेश का अलग हो गया, दिल्ली का अलग हो गया, गुजरात का अलग हो गया, मतलब सारे सारे जितने स्टेट हैं। इसके बाद में क्या सिर्फ पीएमटी तक ही सीमित था? बिल्कुल नहीं। तो फिर अभी कौन कौन सी और एग्जाम है देखो। इससे पहले इस पीएमटी में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हुए हैं। मतलब पहले स्टार्टिंग से क्या होता था कि आपको ऑल इंडिया पीएमटी अलग देना है, तो उससे आपको स्टेट के कॉलेजों में भी एडमिशन मिल जाएगा। जैसे अभी हम एमसीसी की काउंसलिंग्स होती है ऑल इंडिया लेवल्स की, उससे स्टेट में भी लेते हैं नीट के ही थ्रू, सेम वैसे ही। और अगर आप स्टेट की पीएमटी देते हैं तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए एलिजिबल है। तो पर इसमें क्या हो रहा है, बच्चों के पैसे, फाइनेंशियल्स, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अभी क्या है, जो चीज़ें हैं वो एक तो ऑनलाइन हो गया, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक क्लिक में मिल जाती है। एक ही फॉर्म भरना है, साइबर कैफे आपके घर के पास में ही, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर पे भी जाएंगे तो बहुत सारे कैफे मिल जाएंगे। कुछ एक्सेप्शन जगह को, जैसे गाँव को छोड़ के, शहरों में तो इतने ज़्यादा मिल ही जाते हैं। इसके बाद पहले फॉर्म मिलता था ऑफलाइन, किस कॉलेज में मिल रहा है, बैंक में मिल रहा है या स्कूल में मिल रहा है, आप पहले उसका पता करिए, वहाँ जाइए, लाइन में लगिए, फिर फॉर्म लेकर आइए। फिर फॉर्म में भी ओएमआर शीट जैसी होती थी, उसको अच्छे से केयरफुली भरना है। फिर आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, देन फॉर्म को सबमिट करना है, फिर आपका ऐसे कॉल लेटर आएगा। तो इतनी लंबी प्रोसेस है, तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो आज का हम सोचते हैं ना, 1,000 रुपये लग रहे हैं आपके, 1200 चार्जेस, पोर्टल वगैरह, उससे कहीं ज़्यादा। अगर आप 3 स्टेट का फॉर्म भरते हैं तो वहीं 3 से 4 हज़ार, और आने जाने का एक्सपेंसेस, फॉर्म लाना है, फॉर्म जमा करना है, फिर अलग अलग स्टेट का, ऑल इंडिया लेवल का अलग। इसके बाद में बीच में फिर क्या चालू हुआ, पहले बीच में इन्होंने पीएमटी में ही इंक्लूड कर दिया कि आपके एमबीबीएस की सीटें इसमें से मिल जाएंगी, और आपको डेंटल की इसमें से मिल जाएंगे, और वेटनरी की। फिर बाद में इन्होंने कुछ 1-2 साल ऐसा किया, उसके बाद इन्होंने सेपरेशन चालू कर दिया। दैट मीन्स इन्होंने क्या किया, एक नई एग्जाम्स इन्होंने चालू करी डेंटल के लिए। मतलब पीएमटी के अंदर यदि आप करते हो तो पीएमटी में आपको 2 सीटों के लिए, मतलब 2 कोर्सेज के लिए एडमिशन मिल जाएंगे बीडीएस के लिए। ठीक है। इसके बाद में वेटनरी का अलग से इन्होंने फॉर्म चालू किया, वेटनरी का अलग से, मतलब आप वेटनरी में जाना चाहते हो तो अलग से। 1-2 साल यही चलता रहा, फिर बाद में ऑब्जेक्शन उठाया गया, तो इसी के मेरिट के बेस पे वापस से स्टार्ट कर दिया गया है, किसको, वेटनरी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आना स्टार्ट हुए, उन्होंने अपनी एक नई एग्जाम्स चालू करी। ठीक है, नई एग्जाम्स चालू करी, और उसके भी अच्छे खासे चार्जेस थे। यानी कि यदि आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेज, तो आपको वहाँ पर कुछ नई एग्जाम्स देनी पड़ेंगी, है ना, उनकी अलग से एग्जाम्स कंडक्ट करवाई गई। तो आप यदि पीएमटी दे रहे हो तो इसमें तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन प्राइवेट ने अपना ही चालू कर दिया कि सिर्फ प्राइवेट के लिए एडमिशन्स होंगे। तो आपने पढ़ा होगा 2006 से 2008 के बीच में बहुत सारे करप्शंस के बीच में कॉलेजेस के नाम आए थे, और ऐसा माना भी गया था, इसमें पीएमटी भी शामिल है। 2020 का आप कभी नेट पे सर्च कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया था। 8 और 9 के बीच को भी चेक कीजिएगा, 9 में भी ये हुआ है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि जब ऑफलाइन एग्जाम्स होती थी तो पहले इतना आधार कार्ड नहीं आए थे, तो या वहाँ पे क्या हो रहा है, स्कोरर बैठ रहा है जिसकी कई बार एग्जाम्स क्वालिफाई है, जिसको डॉक्टर नहीं बनना लेकिन वो दूसरों की एग्जाम्स क्वालिफाई करवा रहा है पैसे ले लेकर। तो क्या हुआ, बच्चा कोई और है, उसकी जगह एग्जाम्स, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने एग्जाम देखी, वो बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद से ही जितनी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स होने लगी, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोरर बैठे हैं, और कई लोग पकड़ाए भी थे। मतलब कि
आपकी शीट कोई और भर रहा है, तो और वो बच्चा 60% 61% लेके बैठा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है और वो यहाँ कर रहा है, बाद में वो डॉक्टर बन रहा है, तो क्या ही कहने। और सबसे ज़्यादा तो प्राइवेट कॉलेज ने ढेरों ढड़ल्ले डॉक्टर बनाए हैं उस टाइम पे। ये मुझे इसलिए याद है कि कहीं ना कहीं इस बीच में मैं रही हूँ, और 2008 में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे एमबीबीएस का नहीं मिल रहा था, मुझे बीडीएस का कॉलेज मिल रहा था, जो कि मुझे नहीं करना था। इसके बाद बात आती है 2009 की। 2009 में अगेन मैंने क्वालिफाई किया, और यहाँ पर भी मुझे जो कॉलेज मिला, जो आप केसेस पढ़ेंगे मैं उसको ज़्यादा इलाबरेट तो नहीं कर पाऊंगी, कि मुझसे कम मार्क्स होने के बावजूद किसी और को गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग में दिया जा रहा है, और खुले आम यहाँ पर रिश्वतखोरी की गई थी। खुले आम रिश्वतखोरी कि आप इतना अमाउंट दीजिए, मैं बिल्कुल नाम लेना नहीं चाहूँगी। तो मैं बिल्कुल ये बता रही हूँ कि मेरा जो पीएमटी है, जब मैं स्कूल में थी, या उस टाइम पे मेरा कॉलेज स्टार्ट हो चुका था, मैंने 2009 में जब एग्ज़ाम्स दी थी तब भी मेरा ये क्वालिफाई हुआ, और मैंने फाइनली फिर वहाँ पे, मतलब वे कहते हैं ना कि जब आपने अच्छा स्कोर किया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, पूरा सेल्फ स्टडी, कोई कोचिंग नहीं, और उस टाइम पे इतना कोचिंग का कोई क्रेज़ नहीं था, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं था, सब कुछ सेल्फ स्टडी, अपने एक एक टॉपिक को कवर करना, अलग अलग बुक्स, अलग अलग सोर्सेज को लेना, और उस एक एक पॉइंट को इतने अच्छे से करना, ऑफलाइन पेपर्स खरीद खरीद के लाना, जिसमें सारे 10-10 साल के पेपर्स हो, एक एक पॉइंट को जो जो कितने बार आए, जो आज हम आप लोगों को अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो बताते हैं किस टॉपिक से इतने क्वेश्चन, वो खुद से क्रिएट करना है, एक कॉपी सिर्फ इसके लिए बनाना कि इसके अंदर इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन, और उस टॉपिक को ज़्यादा इंप्रूव करना। देन ये क्वालिफाई करने के बाद जब आपसे सारी चीज़ें मांगी जा रही कि नहीं आप हमें इतना अमाउंट दो, तो फिर क्या होता है, मेरा मन उस फील्ड से बिल्कुल उठ गया। मतलब 1-2 साल मतलब मेरे माइंड में वही चलता रहा कि क्या है, इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बाद में ठीक है, मैं पढ़ती रही, अपनी जर्नी चलती रही, बाद में कहीं ना कहीं मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे साथ हुआ बाकी बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। और जब फिर मैं यूट्यूब के फील्ड में आई, तो ऐसा नहीं है, मैंने भी इसमें कई सारे ट्राई ऑन किए हैं, क्योंकि सब कुछ सेल्फ ही किया है कि किस में मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करे। फाइनली जो नर्सिंग फील्ड के बच्चे हैं, मेडिकल फील्ड के बच्चे हैं, इन लोगों ने सपोर्ट किया, और आज हम इसी में काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ उन बच्चों के साथ में ना हो, और काफ़ी सारी इसमें जर्नी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, एक दिन मैं डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि और मेरी कौन सी एग्जाम्स क्वालिफाई है। तो ये सारी बातें थी, इन सब में बहुत ज़्यादा खर्चा बच्चों का हो रहा था। तो इसके बाद में नीट आता है, यानी कि पीएमटी जो है 2012 तक तो चलता रहता है, 2012 तक चलता रहता है। तो इसके बाद 2013 से इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देखते हुए जो पीएमटी में स्कोरर बिठाए जा रहे हैं, प्राइवेट अपनी काउंसलिंग अलग करवा रहे हैं, अपनी एग्जाम्स अलग करवा रहे हैं, और भर भर के पैसा लेते हैं। मतलब कि अगर आपने अच्छा स्कोर भी किया है, सीट आपकी है, तो उसके लिए आप 10 लाख दीजिए, 15 लाख दीजिए डायरेक्ट, फिर ईयरली फीस अलग है। तो इसमें सिर्फ कौन जा रहा है, जो गरीब का बच्चा है, अच्छा स्कोर भी कर रहा होगा तो उसको सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि सीटों की तो सेलिंग हो रही है, सीटें तो बिक रही हैं। तो 2013 से आता है नीट। क्या आता है, नीट आता है। फिर नीट को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो अगेन 2014 में यहाँ पर ऐसा चल रहा था कि नीट भी चालू हुआ, और अगेन 2014 में फिर से वही पीएमटी एआईपीएमटी 2 साल फिर से कंडक्ट करवाया गया। फिर अगेन वापस पब्लिक की डिमांड पे आया कि नहीं नीट ही अच्छा है, क्योंकि लोगों को अब ये समझ में आ गया था, यहाँ तो फर्स्ट टाइम आया था तो एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। जब इनको ये समझ में आ गया, और इसमें जो फर्स्ट टाइम हुआ था तो सारे स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ऑलमोस्ट 8 से 9 ही स्टेट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कुछ स्टेट अपना पीएमटी अलग से चला रहे थे। तो उस टाइम पे 2013 में जैसे कि आप नीट की अलग एग्जाम दे रहे हो, पीएमटी की अलग एग्जाम दे रहे हो, वो चल रहा था। तो 2014 और 15 में क्या आता है, एआईपीएमटी अलग से आता है, अगेन आता है। फिर उसके बाद 2016 में जब नीट हुआ, तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं हमारी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई, तो ये एक ईयर ऐसा था जिसके अंदर 2016 में नीट करवाया गया, यानी कि री एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया गया था। इसके बाद से यहाँ तक कि अगर हम पेपर की बात करें, जितने भी पेपर आए हैं, इससे पहले 2013 के जितने भी पेपर आए, मेडिकल एग्जाम, दैट मीन्स हाईएस्ट टफेस्ट एग्जाम, बहुत टफ, बहुत पढ़ना है, तो सारे पेपर आप देखेंगे बहुत टफ, बहुत अच्छा लेवल था, सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा था। स्कूल में तो अभी जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड है, लेकिन पहले पूरा सिलेबस था, और अच्छे खासे टफ पेपर्स आते थे। मतलब आप समझ लीजिए कि आजकल तो हमारे पास ऑनलाइन एक इतना अच्छा जादू की छड़ी है कि सारे टॉपिक्स हमें मिल जाते हैं, एक का पसंद नहीं आ रहा दूसरे का तीसरे का गूगल पे मिल जाता, हर एक टॉपिक। पहले सिर्फ एक सोर्स था, आपको बुक से ढूंढनी है सबसे पहले, कौन सी राइटर की अच्छी बुक है, कहाँ से मिलेगी, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट था उस बुक को परचेस करना, उसको लाना, है ना, सबसे फेस था। इसके बाद में 2013 से जब चालू हुआ,
तो यहाँ से 2018 से मान के चलिए थोड़ा सा मीडियम लेवल फर्स्ट टाइम पे आना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से क्या होता है कि 2018 तक बात करें तो जितनी भी मेडिकल एग्जाम थी उसको सीबीएसई कंडक्ट करवा रहा था, एआईपीएमटी और नीट को। 2019 से अभी तक जितनी भी एग्जाम्स हो रही है उसको एनटीए कंडक्ट करवा रहा है। और उसके बाद देखिएगा, इससे पहले मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धांधली नहीं देखने को मिली, मैंने 2008 का आपको प्रूफ दिया है, तो वो पीएमटी था। नीट में अभी तक कुछ भी गड़बड़ी सामने नहीं आई थी, लेकिन 2019 के बाद में जैसे काउंसलिंग डिले होना, बार बार डेट चेंज होना, ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। और अभी जो 2025 अब चालू हो गया, तो 2024 तक एनडीए के थ्रू ही यहाँ पर करवाई गई है। तो बीच बीच में इसके पेपर अगर हम बात करें तो हमको मॉडरेट देखने को मिलते हैं, साथ ही कुछ कुछ बीच में ईयर्स में टफ पेपर्स भी हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर 2013 तक की बात करें तो जितना टफ लेवल हमें देखने को मिला था उतना टफ लेवल नहीं है। तो अभी अगर हम बात करें कि आप लोग दांगी एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर हम लोग नर्सिंग की प्रिपरेशन करवा रहे हैं दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी। और इस पूरे कोर्स की प्राइस मात्र 799 रुपीज़ है, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, टच सीरीज मिल जाएंगी, एमसीक्यूज मिल जाएंगे और पीवाईक्यूज। इसके साथ साथ अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट के वीडियो लेक्चर्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे फुल सिलेबस के। केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पूरे कोर्स की प्राइस बोल रही हूँ मैं, सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं बता रही हूँ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स यानी पूरा नीट जो है आपको 4,999 रुपीज़ में अवेलेबल है। सारी क्लासेस हैं बोथ मीडियम्स में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। तो एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देखिए। और अगर आपको नीट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे जाकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस रहेंगे उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तो मिलेंगे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।